हेलो फ्रेंड्स, उत्तरायण के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो है यहाँ पर शुरू होगा। वीर जो है वंश की तलाश में गाड़ी चला रहा है लेकिन उसे नहीं ढूंढ पा रहा। वहाँ एक एम्बुलेंस और उसे एक लोगों का समूह दिखाई देता है और देखने के लिए जाता है कि किसको चोट लगी। वो ये देखकर राहत महसूस करता है कि वो वंश नहीं है। इच्छा के कमरे में वो तपस्या से बोलती है कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त की हैंडराइटिंग को कैसे नहीं पहचान पर वो जानती है कि उसने इसे लिखा है। तपस्या ने लेटर लिखने से मना कर दिया। इच्छा बोलती है कि वो किसका बदला ले रही है और उससे रिक्वेस्ट पर तपस्या कहती है कि हाँ उसने ही इसे लिखा है। इसी बीच वंश जो है एक चट्टान के किनारे पर खड़ा है। वीर वहाँ के पास से कहीं ड्राइव करता है। वंश की तलाश शुरू कर देता है। वो उसे चट्टान के पास खड़ा दिखता है। इच्छा जो तपस्या को उस टाइम वापस ले जाती है जब उसने पहली बार इच्छा को जंगल में अकेला छोड़ा था और बोलती कि उस रात की यादें जो उसने अकेले बिताई थी जब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। और तपस्या को बोलती कि उसने अपने अम्मों के कारण उसे इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। और यहाँ तक कि जब तपस्या ने डांस कॉम्पिटिशन में उसे बदसूरत बना दिया तब भी उसने कभी कुछ नहीं किया क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। इच्छा तपस्या को बोलती है उसे अब पता चल गया कि जो चाहती थी वो कभी उसके पिता का प्यार नहीं था या वीर या कुछ और, वो केवल इच्छा के आंसू देखना चाहती थी। इच्छा उसे बोलती कि जब वीर आया था तब भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ से प्यार करती थी, लेकिन जब वीर को इच्छा से प्यार हो गया तो तपस्या इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे वापस चाहती थी। वो उस टाइम की तुलना उस समय से करती है जब तपस्या को इच्छा की गुड़िया चाहिए थी क्योंकि उसने अपनी गुड़िया के बाल खुद ही काटे थे। यहाँ तक कि वो सिद्ध का फायदा उठाने और उसे मारने की कोशिश करने तक चली गई। वहाँ तपस्या को सोचने के लिए कहती कि वाकई इच्छा थी कि सभी को बेहतर पसंद आया या यह है कि खुद तपस्या के साथ कुछ गलत था। वो उससे बोलती कि इतने अच्छे इंसान का बच्चा ऐसा कैसे हो सकता है। इच्छा रुकने के लिए तपस्या को चिल्लाती है। वो उससे कहती है उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो इच्छा से नफरत करती है। तपस्या उसे बोलती है कि उसकी वजह से हमेशा उसे डांट पड़ती थी, उसे ही हॉस्टल भेजा जाता था। और वो इच्छा को बोलती है कि उसके पिता मदद के लिए किसी भी अनाथ को चुन सकते थे और ये उसकी वजह से है कि अब इच्छा वंश से ही बुंदेला है। तपस्या उसे बोलती कि ये उसकी इमेच्योरिटी थी जिसने उसे वीर को अस्वीकार कर दिया और अगर इच्छा इतनी महान थी तो वो कम से कम एक बार उसे समझा सकती थी। चट्टान के पास वंश वीर से कहता है कि वो और करीब ना जाए वरना वो कूद जाएगा। वीर वंश को ऐसा कुछ नहीं करने के लिए कहता है और इसके बजाय नीचे उतर जाए ताकि वो इस बार बात कर सके। वंश वीर को जवाब देने के लिए कहता है कि क्या वो अब भी इच्छा से प्यार करता है। वीर उसे बोलता है कि बीती बातें अब कोई मायने नहीं रखती। वो उसे बोलता है कि उससे उसकी वंश और इच्छा की जिंदगी प्रभावित हुई। वंश हंसते हुए कहता है कि वो अब वीर इच्छा की प्रॉब्लम को हल करने आया है और कूदने जाता है। वीर उसे आखिरी सेकंड में बचा लेता है। इच्छा उसे बोलती है कि अब तक उसका खेल केवल उसे और उसको ही प्रभावित कर रहा था लेकिन अब उसकी हरकतें वंश को भी प्रभावित कर रही है, इसलिए वो अपनी प्लानिंग को और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तपस्या उसे इतना महान नाटक करने की कोशिश करना बंद करने के लिए कहती है और यही कारण है कि उसका प्यार हमेशा विभाजित रहा और अब वो उससे माई बाबा के प्यार को भी चुराने की कोशिश कर रही है। वो इच्छा से कहती है कि उसकी सुहागरात आज वंश के साथ थी लेकिन बाकी सब जो है वीर के साथ होंगे। इच्छा ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाएगा। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल भी प्रेस करिए।